कि यहाँ पे पाने के लिए, खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि यहाँ का जो प्लान मैंने देखा था, 0% इन्वेस्टमेंट, यानी कि 1060 से अगर हमने ज्वाइनिंग की, तो हमको 2000 रुपए डायरेक्ट यहाँ पे कूपन के रूप में मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ भी खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। क्योंकि 4 साल में मैं लाखों का, 1.5 लाख का बिज़नेस देके अभी डेजॉय कंपनी से मैं गोवा अचीवर बनी थी, और मैं अपनी टीम से कम 12 लोगों को लेके गई थी गोवा गोवा घुमाने के लिए। तो मैंने देखा कि अगर 1.5-2 लाख रुपए मैं बिजनेस देके, कड़ी मेहनत करके लोगों को ले जा रही हूँ, इससे तो हमारी कंपनी का ही फायदा हो रहा है। तो यानी कि हम लोगों का कुछ भी फायदा नहीं, मैं कंपनी को कमवा रही हूँ और कंपनी कमा रही है। तो मैं जब वहां पे मैंने सोचा कि ये 1.5 लाख का बिजनेस देके मैं गोवा टारगेट करके जा रही हूँ हर्जे खर्चे के साथ। बट यहाँ पे जो मैंने देखा वीवन मार्ट का प्लान, यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं थी। हम उस एमडी सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि सर आपने इतनी अच्छी सोच के साथ इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को हम सभी लोगों के बीच में रखा। क्योंकि सर आपको भी पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां क्या करती हैं, लोगों से ही मेहनत करा के अपने बिजनेस को बिल्ड कराती हैं और बढ़ाती हैं। ऊपर ऊपर के लोग जो भी डायमंड होते हैं, जो भी बड़े लीडर होते हैं, वो पैसा कमाते हैं, फ्रेशर पैसा नहीं कमा पाता है। और अगर टारगेट की बात करें, 3 महीने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में टारगेट आता था, जिसमें से 12 आईडी लेफ्ट, 12 आईडी राइट करनी होती थी। यानी 2-2.5 लाख का बिजनेस एक तरफ, 2-2.5 लाख का बिजनेस एक तरफ करते थे। और लास्ट की क्लोजिंग होने के बाद मान लिया कि एक आईडी हमारी कम पड़ गई, तो हमारे 3 महीने की जितनी भी मेहनत होती थी वो जीरो हो जाती थी। तो गाइस मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि वहां पे 3 महीने जो कड़ी मेहनत मैंने की, और 2-4 आईडी कम होने की वजह से मेरा टारगेट जीरो हो जाता था, मेरा टारगेट नहीं क्वालिफाई हो पाता था। मैं भी उदास होती थी, मेरी टीम भी उदास होती थी, क्योंकि मजा तभी आता है ना जब हम उस चीज को अचीव कर लें। बट इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी जब हम अचीवर नहीं बनते, तो वहां पे बहुत दुख होता था। 4 साल के रिकॉर्ड में मैं उठा के देखती हूँ कि मैं वहां पे उतना ज्यादा अचीवमेंट्स कर ही नहीं पाई। अगर वी1 मार्ट के प्लान के बारे में आप सभी लोगों को बात करें, तो यहाँ पे एमडी सर की इतनी अच्छी सोच को मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद करूं, और जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। क्योंकि यहाँ पे टारगेट के लिए भी सर ने कोई भी कंडीशन नहीं रखी है। प्लान में बताया गया है कि मतलब कि अगर आपने 1 महीने में गोवा टारगेट कर लिया तो आप जा सकते हैं घूमने, 3 महीने में कर लिया फिर भी जा सकते हैं। बट अगर आप जो भी गोवा की मतलब जो भी गोवा की अभी डेट चल रही है, डेट में अगर हमारे 100 लोगों की टीम बन गई और 100 लोगों को मतलब 100 लेफ्ट 100 राइट हो गए, तो हमारा मान लिया कि